हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार है प्रेप रीडर के साथ 2 मिनट की क्विक रिवीजन सीरीज के लिए। तो आज हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार हैं माधव प्रसाद सप्रे। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1901। अगर हम बात करें ये किस पत्रिका में संकलित है, तो ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। इसके अगर मुख्य पात्रों की बात करें तो जमींदार, जिसको श्रीमान के नाम से संबोधित किया गया है, और विधवा वृद्धा है। ये दो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। एक तरफ अगर हम देखें गौण पात्रों में तो वकील रहता है, जो कि जमींदार का वकील होता है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि विधवा से जुड़े हुए कौन कौन से पात्र हैं, तो उसकी पोती होती है जिसकी उम्र 5 वर्ष बताई गई है। 2 और पात्र होते हैं जो उनका पुत्र और पतोह होते हैं, जिनकी मृत्यु उनकी झोंपड़ी में ही हो जाती है। इस कहानी के अगर हम मूल उद्देश्य की बात करें, मूल विषय की बात करें, तो एक विधवा वृद्धा द्वारा श्रीमान जमींदार का हृदय परिवर्तन करना ही इस कहानी की मूल विषय वस्तु हमारे सामने निकल कर आती है। अगर हम इस कहानी की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहला पात्र हमारे सामने श्रीमान आता है, उसी से इस कहानी की शुरुआत होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। प्लस अगर हम बात करें उसके बाद विधवा की बात होती है, फिर उसके बाद कंटिन्यू अलग अलग पात्रों की चीज़ें चलती रहती है, उसको भी आप ध्यान रख सकते हो। अगर हम इस कहानी के बारे में छोटा सा सारांश पढ़े तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो देखो, जो जमींदार होता है उसके माध्यम से जमींदार अपने घर के आंगन को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो विधवा की झोंपड़ी जो उसके जस्ट पास में होती है, अपने आंगन की जगह को वो बढ़ाने के लिए उस विधवा की झोंपड़ी को हटाना चाहता है। इसलिए वो वकील को भी बुलाता है, कानूनी कार्यवाही सारी चीज़ें करता है। वो किसी न किसी वजह से उसकी झोंपड़ी को हड़प लेता है, जिसके कारण बाद में जब दोबारा विधवा स्त्री जो है वो उनके पास में आती है और बोलती है कि मेरी पोती अपनी जो झोंपड़ी है उसके अलावा कहीं का खाना नहीं खाती, वहाँ की मिट्टी चाहिए। इसलिए वो उसी मिट्टी का चूल्हा बनाने के लिए वहाँ से मिट्टी लेने के लिए आती है, जिसके लिए पहले श्रीमान बना